सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी पाठमाला श्रुति पाठ 4 में से हार की जीत नामक पाठ पढ़ेंगे। मगर उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। आप सभी बच्चे थोड़ा ध्यानपूर्वक सुने। हमारी रोज़ाना 3 क्लास हुआ करेंगी, हिंदी, मैथ और साइंस की। सभी बच्चे अपने अपने फ़ोन में गूगल मीट ऐप डाउनलोड कर लें। क्लास का समय जो आपका रहेगा वो 10 से 12 बजे के बीच में रहेगा, सुबह 10 से 12 बजे के बीच में, जिसमें आपको आपका जो भी कार्य होगा वो डाउनलोड करके भेज दिया जाएगा। सैटरडे को आपकी क्लास बंद रहेगी, ऑफ रहेगा स्कूल, ठीक है। और आप सभी बच्चों को जो भी कार्य मिलेगा वो आपको अपनी हिंदी की किताब, जो बुक वर्क होगा वो किताब में करोगे, और जो कार्य करने के लिए होगा वो स्कूल की कॉपी में ही करना है, ठीक है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं पाठ 4, हार की जीत। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। देखिए, जैसे माँ को अपने बेटे को देखकर जितनी खुशी प्राप्त होती है, उसी प्रकार एक किसान को अपने हरे भरे खेत देखकर खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि वो साल भर अपनी मेहनत करता है खेत में, और जब वो बड़े होते हैं, लहलाते हैं, तो उनको बहुत खुशी होती है। वही आनंद, वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आती थी। भगवत भजन से जो समय बचता था वह घोड़े को अर्पण हो जाता था। भगवत भजन कहते हैं कीर्तन को, ठीक है। कीर्तन के समय जो बचता था वो क्या करते थे, अपने घोड़े पर अर्पण कर देते थे, यानी कि उनके साथ समय व्यतीत करते थे। घोड़ा बहुत सुंदर था। यहाँ पर घोड़े के बारे में बताया जा रहा है कि घोड़ा किस तरह का था। ध्यान से सुना बच्चों। घोड़ा बहुत सुंदर था, ऊंची कद काठी का था, बड़ा ही बलवान था। तो घोड़े के रूप में क्या बताया गया है, घोड़ा बहुत ही सुंदर था। उसकी कद काठी यानी कि उसकी जो हाइट थी, जो उसकी ऊंचाई थी, वो क्या थी, बहुत ऊंची थी, और वो बड़ा ही बलवान था, यानी कि बहुत ही शक्तिशाली था। उसके जैसा घोड़ा सारे इलाके में ना था, और उसके जैसा घोड़ा पूरे इलाके मतलब जो भी उसका नगर था, राज्य था, उसमें नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। घोड़े का नाम क्या था, सुल्तान। अपने हाथ से खर हरा करते, खुद दाना खिलाते और उसे देख देख कर प्रसन्न होते थे। तो क्या करते थे, बाबा भारती उसका बड़ा ध्यान रखते थे। उसे अपने हाथों से खरहरा घोड़े के खाने का खाना होता है जो, और दाना खिलाते थे, और उसे देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। वो खाता था जैसे माँ अपने बच्चे को देखकर प्रसन्न होती है, उसी प्रकार वो बहुत प्रसन्न होते थे। रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। उन्होंने क्या था, अपना रुपया, पैसा, घर बार, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर जीवन से भी, नगर जीवन मतलब जहाँ हम नगर में रहते हैं, जैसे अभी आप रह रहे हो जिस जगह, वो नगर जीवन कहलाता है, शहरी जीवन, ठीक है। उसे घृणा थी, उसे बहुत ही ईर्ष्या, घृणा मतलब बहुत ही नफरत थी। वह गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। तो वह गांव से कहाँ रहते थे, गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और वहीं भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकता, ऐसी भावना उनके मन में घर कर गई थी। तो उनके मन में कैसी भावना घर कर गई थी कि वो सुल्तान के बिना नहीं रह सकते। क्यों घर कर गई थी? क्योंकि वो सुल्तान यानी कि अपने घोड़े से बहुत प्यार करते थे। जब तक वह सुल्तान पर चढ़कर हर रोज 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन नहीं आता। जब तक क्या नहीं करते थे, वो उस पर बैठकर 8 से 10 मील घूम नहीं लेते थे, चक्कर नहीं लगा लेते थे, तो उनको चैन नहीं आता था, उनका मन व्याकुल रहता था। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसके नाम से भी डरते थे। अब देखिए, यहाँ पे एक डाकू का नाम दिया जा रहा है जो बहुत ही प्रसिद्ध था। खड़क सिंह नाम का डाकू था। उससे लोग क्या थे, उसके मन ही मन में डरते थे, यानी कि वो बहुत ही प्रसिद्ध डाकू था, ठीक है। सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची। कीर्ति मतलब यश, उसके कान तक पहुंची। उसका हृदय सुल्तान को देखने के लिए अधीर हो उठा। जब उसकी कीर्ति, उसका यश किसके कानों तक पहुंचा, खड़क सिंह के कानों तक पहुंचा, तो जो उसका हृदय था, किसका, खड़क सिंह का जो हृदय था, जो मन था, उसको देखने के लिए व्याकुल हो गया। अधीर मीन्स व्याकुल हो गया। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने उससे पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? तो ये आपस में, अब खड़क सिंह उनके घर पहुंच चुके हैं, बाबा भारती के घर में पहुंच चुके हैं, और दोनों ही आपस में बातचीत कर रहे हैं।
तो बाबा भारती क्या पूछते हैं उसके आते ही, खड़ग सिंह क्या हाल है। जैसे हमारे घर में जब कोई आता है तो हम उससे पूछते हैं ना, नमस्ते करते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि भाई क्या हाल चाल है, कैसा आना हुआ, इस तरह से। खड़ग सिंह ने भी सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आना हुआ। ये किसने पूछा? बाबा भारती पूछ रहे हैं कि भाई कैसा आना हुआ। सुल्तान की चाह खींच लाई, खड़ग सिंह ने उत्तर दिया। खड़ग सिंह ने कहा कि भाई सुल्तान की चाह, इनकी जो घोड़ा है उसकी वो देखने की इच्छा मुझे यहाँ तक खींच कर लेके आई है। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, बाबा भारती ने मस्ती में आकर कहा, यानी कि बड़े खुश होकर कहा कि भाई मेरे घोड़े की इतनी अच्छा घोड़ा है, इतना विचित्र है, इतना अनोखा घोड़ा है कि एक डाकू जो कि इतना खतरनाक डाकू है वो भी यहाँ तक आ गया उस घोड़े की चाह, उसको देखने की इच्छा प्रकट करते हुए। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ मेरा घोड़ा तो बहुत अनोखा है, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। खड़ग सिंह बोले कि मैंने उसकी बहुत प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। बाबा बोले कि जब वो दौड़ लगाता है तो सभी का मन मोह लेता है, ऐसे ही तुम्हारा मन भी मोह लेगा, यानी कि तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है। खड़ग सिंह बोलते हैं कि मैंने सुना है देखने में बहुत सुंदर है आपका घोड़ा, जो उसे एक बार देख ले उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बाबा सुल्तान की प्रशंसा कर रहे थे। तो बाबा भारती कहते हैं किससे? खड़ग सिंह से कहते हैं कि जो उसको एक बार देख लेता है उसके हृदय में, उसके मन में उसकी छवि रह जाती है, उसकी परछाई रह जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ, खड़ग सिंह बोला। खड़ग सिंह ने कहा कि बहुत दिन से उसको देखने की मेरी इच्छा थी, परंतु मैं किसी वजह से नहीं आ पाया और आज आ सका हूँ। बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा देखा, दिखाया घमंड से। खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल क्या होता है? जहाँ घोड़े रहते हैं, घोड़े के रहने का स्थान। तो बाबा ने बड़े घमंड से दिखाया। जब हमारे पास कोई अच्छी चीज़ होती है तो हम अपने मित्रों को बड़े घमंड से दिखाते हैं, देखो मेरे पापा ये लेकर आए। ऐसे ही बाबा भारती को भी अपने घोड़े में बहुत घमंड था, तो उन्होंने भी क्या किया? खड़ग सिंह को बड़े घमंड से दिखाया। और हमारे फ्रेंड कैसे, जो हमारे मित्र होते हैं वो कैसे देखते हैं? बड़े आश्चर्य से देखते हैं, बड़े उसे ध्यान से देखते हैं, गौर से देखते हैं कि भाई ऐसी चीज़ इसके पास। तो ऐसे ही खड़ग सिंह ने भी घोड़ा कैसे देखा? बहुत ही आश्चर्य से देखा। उसने 17 घोड़े देखे थे, उसने बहुत सारे घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा भागा घोड़ा उसकी आंखों से कभी नहीं गुजरा था। सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा। कहते हैं भाई ये साधु होते हुए इनका भाग्य कितना अच्छा है कि ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। ऐसा घोड़ा तो किसके पास होना चाहिए? डाकू, यानी कि मेरे पास, खड़ग सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? अब देखो साधु कैसा होता है? साधु भिक्षा मांगते हैं, अपनी सादगी का जीवन जीते हैं, तो उसको घोड़े से क्या लाभ, क्या चाहिए उसको? घोड़े का कोई इच्छा रखने की जरूरत ही नहीं है। घोड़ा किन के पास होता है? घोड़ा राजा महाराजा के पास होता है, ठीक है ना, राजा महाराजाओं के पास होता है। वो डाकू था तो उस डाकू के पास होना चाहिए था। इसलिए उसने कहा कि ऐसे साधु को ऐसी चीज़ों की क्या लाभ, कोई ज़रूरत नहीं है। वह कुछ देर आश्चर्यचकित चुपचाप खड़ा रहा, बहुत देर तक वो चुपचाप खड़ा रहा। आश्चर्यचकित मीन्स क्या होता है पता है आपको? आश्चर्यचकित मीन्स बहुत ही ध्यान से उसको देखता रहा, बहुत आश्चर्य से, ठीक है। इसके बाद उसके हृदय में हलचल होने लगी। अब देखो हमारे पास अगर कोई, हम कहीं कभी मार्केट या बाजार जाते हैं अपने मम्मी पापा के साथ, तो हमें कोई चीज़ अगर दिखती है मार्केट में, कोई अच्छी चीज़ लगती है, तो हमें पता है शायद मम्मी दिला दें या ना दिलाएं, तो मन में एक हलचल, एक अजीब सी हलचल सी होती रहती है कि शायद दिला ही दें, मम्मी पापा शायद दिला ही दें। तो उसी तरह हमारे उसके मन में भी हलचल होती रही कि चलो मैं कुछ पूछ ही लेता हूँ। तो बालकों से अधीरता, इसलिए कहा है ना, बालकों से अधीरता, यानी कि व्याकुलता से बोला। परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या हुआ? अगर मैंने इसे दौड़ता हुआ नहीं देखा तो मैंने क्या देखा? बाबा जी मनुष्य थे, देखो है तो साधु मगर है तो मनुष्य ना। तो उन्होंने बड़ी अपनी जब प्रशंसा सुनी घोड़े की, तो क्या किया? अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर उठा, यानी कि उसकी और प्रशंसा और उसकी तारीफ सुनने के लिए क्या हुआ? उनका जो हृदय था वो और ज़्यादा व्याकुल हो गया। घोड़े का खोलकर बाहर लेकर आए। कहाँ से? अस्तबल से उन्होंने घोड़ा खोला और बाहर लेकर आए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। जैसे घोड़ा बाहर लेकर आए, वायु वेग मीन्स हवा से बातें करना, ठीक है, वायु वेग से दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गए। सांप लौटना, हृदय पर सांप लौटने का मतलब होता है किसी से ईर्ष्या करना। जब उन्होंने देखा कि जो बाबा भारती का घोड़ा था वो इतना अच्छा दौड़ता है, दिखने में भी इतना सुंदर है, तो उसको ईर्ष्या होने लगी कि एक साधु के पास ऐसा घोड़ा है मगर एक डाकू के पास नहीं। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए वह उस पर अपना अधिकार समझता था।
अब क्या था, वो तो एक डाकू था और जो चीज़ भी उसको पसंद आ जाती थी वो सोचता था ये चीज़ तो मेरी है, यानी कि मुझे लेना ही है। उसके पास बाहुबल था, यानी कि बहुत शक्ति थी और आदमी भी थे और बहुत सारे आदमी भी थे। जाते जाते उसने बाबा भारती से क्या कहा, जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा, मैं ये आपके पास घोड़ा नहीं रहने दूंगा। उसने क्या किया, उसने चेतावनी दी। किसको दी, बाबा भारती को दी। खड़क सिंह ने चेतावनी दी कि ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अगला भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब आशा करती हूँ आप सभी को जितना मैंने पढ़ाया वो समझ आया होगा। धन्यवाद।